Hello everyone, I am Pramod Kumar Yadav and in this video I will discuss about the Annelida phylum। तो यह जो वीडियो है इसमें जो है हम डिस्कस कर रहे हैं Annelida phylum का, जो इनवर्टिब्रेट या जो है नॉन कार्डेड जूलॉजी है उसमें जो Annelida phylum हम उसके बारे में जो है डिटेल में आपको बताएंगे। तो यह वीडियो जो है खासतौर से जो CSIR JRF नेट या गेट में जो बैठने वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए जो काफ़ी बेनिफिशियल है। तो चलिए फिर लेट्स वी स्टार्ट फ्रॉम द चैप्टर। तो देखिए पहले हम जो Annelida फाइलम के जो कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक हैं जो CSIR के एग्ज़ाम में नॉर्मली जो पूछा जाता है। देखिए CSIR के एग्जामिनेशन में नॉर्मली इन्फॉर्मेशन ही जूलॉजी से पूछी जाती है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन नहीं पूछी जाती है। जैसे Annelida फाइलम का कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं जो यूनिक है, तो वो उन्हीं के बारे में जो एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हम उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यदि Annelida फाइलम को हम स्टार्ट करते हैं यदि इसके पहले कैरेक्टरिस्टिक से, तो पहले यदि हम इसका हैबिटेट के बारे में बात करेंगे तो नॉर्मली जो Annelida फाइलम है इसका हैबिटेट नॉर्मली जो एक्वेटिक होता है, मतलब ये जो वाटर में रहने वाला जो है एनिमल है एक्वेटिक, और सम टेरेस्ट्रियल, और कुछ Annelida जो होते हैं वो टेरेस्ट्रियल होते हैं, मतलब जो है ज़मीन पर भी रहते हैं। तो जो Annelida दोनों जो कैरेक्टरिस्टिक फॉलो करते हैं, कुछ एक्वेटिक में भी रहते हैं, कुछ जो टेरेस्ट्रियल होते हैं। इसके बाद यदि इनका नेचर पता किया जाए तो ये जो है अपने आप को एक बरोविंग में तो गुफा टाइप जो होता है वहाँ बना के रहते हैं। इसके बाद ये जो इनका कुछ अनदर कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है ये जो है कमेंसल या पैरासिटिक होते हैं। पैरासिटिक मतलब कोई पर्टिकुलर हास्ट पे डिपेंड होते हैं, दैट इज कॉल्ड कमेंसल और पैरासिटिक। इसके बाद यदि हम जो Annelida फाइलम है इसके बॉडी कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, जो इसकी बॉडी की बनावट होता है, शेप होता है, तो ये इलांगेटेड होता है। इसकी बॉडी जो इलांगेटेड टाइप होती है और यहाँ जो सिमेट्री पर्टिकुलर पाई जाती है दैट इज बाईलेटरल सिमेट्री। बाईलेटरल सिमेट्री के बारे में हम जो स्टार्टिंग का फर्स्ट क्लास थी इन्वर्टिब्रेट्स का, वहाँ जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में डिटेल में डिस्कस किया, आप वहाँ देख सकते हैं। इसके बाद देखिए Annelida में एक जो मेन फीचर होता है मेटामेरिक सेगमेंटेशन। Annelida का जो है ये जो सबसे यूनिक फीचर होता है मेटामेरिक सेगमेंटेशन, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है और ये एग्जाम में हमेशा पूछा जाता रहता है कि मेटामेरिक सेगमेंटेशन जो किस पर्टिकुलर फाइलम का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, तो ये जो है Annelida फाइलम को होता है। इसके बाद यदि इनमें बात करें तो इनमें सिंगल लेयर ऑफ एपिडर्मिस होती है। इनके जो शरीर के बाहर जो एपिडर्मिस होती है वो एक सिंगल लेयर होती है, एक्सटर्नल क्यूटिकल, और इसके बाद इसमें एक कुछ एक्सटर्नल क्यूटिकल टाइप भी स्ट्रक्चर पाया जाता है इनके बॉडी के बाहर। इसके अलावा इनमें कुछ अनदर कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, यदि इनमें हम लोकोमोटरी आर्गन, मतलब विथ दी हेल्प ऑफ किस आर्गन से जो अपने आप को जो मूव करते हैं, इनमें जो पर्टिकुलर मोस्टली जो होता है लोकोमोटरी आर्गन उसको हम कहते हैं काइटिनस या चिटिनियस ब्रिस्टल, जिसे हम सीटी भी बोलते हैं, इसका सीटी नेम है, तो इसे चाइटिनस ब्रिस्टल या काइटिनस ब्रिस्टल दोनों हम बोल सकते हैं। तो ये इनका जो लोकोमोटरी आर्गन होता है, इसको जो हम जो एक दूसरे लैंग्वेज में सीटी बोलते हैं, तो इसे ध्यान में रखिएगा आप लोग। इम्बेडेड इन स्किन, ये जो इनका जो पर्टिकुलर लोकोमोटरी आर्गन होता है ये स्किन में इम्बेड होता है, अलग नहीं होता, स्किन से लगा हुआ, स्किन में इम्बेडेड टाइप होता है, उसके हेल्प से जो होता है Annelida अपने आप को एक जगह से दूसरे स्थान पर मूव करते हैं। इसके बाद कुछ के केस में कुछ जो Annelida उनमें जो आपको जो पैरापोडिया देखने को मिलेगा, विथ द हेल्प ऑफ पैरापोडिया वो अपने आप को जो मूव करते हैं, कुछ केसेस में है जो। इसके बाद यदि हम सिलोम की बात करें, देखिए Annelida फाइलम यदि हम पर्टिकुलर सिलोम की बात करें तो यहाँ आपको जो सिलोम मिलेगा वेल डेवलप्ड एक्सेप्ट लीचेस। आपको यहाँ जो सिलोम जो वेल डेवलप्ड पूरा कंप्लीटली डेवलप्ड मिलेगा, वेल डेवलप्ड। अरे बट एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है लीच में जो है सिलोम में एक्सेप्शन है, तो उसमें जो कंप्लीट जो है सिलोम नहीं होता, बाकी इसको जो छोड़ के एक्सेप्ट लीच जो है सारे जितने भी Annelida हैं सब में आपको जो कंप्लीट सिलोम मिलेगी। इसके बाद यदि हम इनके डाइजेस्टिव सिस्टम का बात करें कि यदि इनमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है इनमें जो होता है वो स्ट्रेट एंड कंप्लीट होता है। देखिए स्ट्रेट एंड कंप्लीट कहीं भी यदि डाइजेस्टिव सिस्टम लिखा है कि नहीं कंप्लीट है, मतलब वहाँ आपको एक माउथ एक एनस मिलेगा, इसे हम कंप्लीट कहते हैं। यदि एनस नहीं है ओनली माउथ है दोनों पर्पज़ के लिए, तो उसे हम इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। तो यहाँ जो Annelida केस में आपको स्ट्रेट एंड कंप्लीट मिलता है, मतलब माउथ एंड एनस दोनों, और यह जो होता है एक्स्ट्रा सेलुलर होता है। इनमें जो डाइजेशन सिस्टम जो होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर होता है। इसके अलावा यदि ब्लड वस्कुलर सिस्टम की बात करें तो इनमें जो पर्टिकुलर आपको जो ब्लड वस्कुलर सिस्टम देखने को मिलेगा वो जो होता है क्लोज टाइप होता है। क्लोज टाइप भी हम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्लास बताए हैं, जहाँ ब्लड वेन्स और जो है
वेंस नर्व जितने भी हैं उसमें जो ब्लड मूव कर रहा है बॉडी में, तो उसे हम क्लोज टाइप कहते हैं। और जहाँ ब्लड जो हार्ट से पंप बाहर कर दिया जाता है बॉडी का, वहाँ कोई जो आपको आर्टरी या वेंस नहीं होती हैं, आर्टरी वेंस के बाहर ब्लड मूव करता है, तो उसे हम बोलते हैं ओपन टाइप ब्लड वस्कुलर सिस्टम। तो जो एनेलिडा में होता है आपको जो क्लोज्ड वस्कुलर सिस्टम मिलेगा। इसके अलावा जो कुछ अनदर कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं इसमें रेस्पायरेटरी पिगमेंट। यदि कभी रेस्पायरेटरी पिगमेंट के बारे में इसमें पूछा जाए तो इनमें जो पर्टिकुलर रेस्पायरेटरी पिगमेंट होता है इसे हम हीमोग्लोबिन या इरिथ्रोक्रोरीन बोलते हैं। तो इसको ध्यान में रखिएगा। जो एनेलिडा होता है, एनेलिडा में जो आपको रेस्पायरेटरी पिगमेंट मिलेगा हीमोग्लोबिन या इरिथ्रोक्रोरीन मिलेगा। इसके बाद इसमें क्या होता है, डिजॉल्व इन ब्लड प्लाज्मा। ये जो रेस्पायरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन होता है ये उनके ब्लड प्लाज्मा में जो है वो डिजॉल्व होता है। इसके अलावा यदि हम एक्सक्रीटरी आर्गन की बात करें, देखिए एक्सक्रीटरी आर्गन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनमें जो पर्टिकुलर एक्सक्रीशन के लिए जो एक्सक्रीटरी आर्गन या सिस्टम पाया जाता है उससे हम बोलते हैं नेफ्रिडिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये आपको हमेशा एग्जाम मिलेगा, इसको एकदम याद कर लीजिएगा। जो एनेलिडा होता है, एनेलिडा में एज एक्सक्रीटरी सिस्टम आपको जो है नेफ्रिडिया मिलेगा। नेफ्रिडिया के हेल्प से जो है वो अपना एक्सक्रीशन करता है। और जो मेटामेरिकली डिस्पोज्ड क्वाइल ट्यूब्स, एक ट्यूब्स टाइप स्ट्रक्चर होती है, उसकी हेल्प से जो होता है अपना एक्सक्रीशन परफॉर्म करता है। इसके अलावा यदि हम नर्वस सिस्टम की बात करें, इनमें पर्टिकुलर जो नर्वस सिस्टम होता है वो कैसा होता है, तो इनमें आपको एक 1 पेयर सेरेब्रल गैंग्लिया या ब्रेन मिलेगा। तो 1 पेयर आपको सेरेब्रल गैंग्लिया पाया जाता है। इसके अलावा आपको यहाँ एक डबल वेंट्रल नर्व कार्ड, ए डबल वेंट्रल नर्व कार्ड बियरिंग गैंग्लिया एंड लैटरल नर्व्स इन ईच सेगमेंट। तो इसके अलावा इनमें आपको एक डबल वेंट्रल नर्व कार्ड मिलेगा बियरिंग गैंग्लिया, जिस पे गैंग्लिया होता है, एंड लैटरल नर्व्स इन ईच सेगमेंट। और इनके हर सेगमेंट में, ईच सेगमेंट आपको जो है लैटरल नर्व्स देखने को मिलेंगी। इसके अलावा यदि एनेलिडा फाइलम बात करें, इनमें जो सेंसरी आर्गन होता है, पर्टिकुलर कौन सा सेंसरी आर्गन होता है, तो इनमें जो मुख्य सेंसरी आर्गन्स हैं वो हैं टैक्टाइल्स आर्गन। इसके अलावा होते हैं टेस्ट बड्स, एक होता है स्टेटोसिस्ट। इसके अलावा फोटो रिसेप्टर सेल्स एंड आई विथ लेंस। ये कुछ सेंसरी आर्गन्स है जो एनेलिडा के फाइलम में पाए जाते हैं। देखिए यहाँ आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकता कौन सेंसरी आर्गन पाए जाते हैं। सीएसआई ने कभी ऐसा नहीं पूछेगा नहीं आप टैक्टाइल आर्गन्स के बारे में बताइए टेस्ट बर्ड के, ऐसा कुछ नहीं है। जब भी पूछा जाएगा जूलॉजिस्ट क्वेश्चन आता है एकदम सीधा सिंपल आता है कि आपको एनेलिडा का सेंसरी आर्गन कौन पाया जाता है। आपको 4 ऑप्शन में यदि एक सही रहेगा सिंगल देगा, 3 गलत देगा, अदरवाइज जब एक गलत पूछेगा तो वहाँ आपको इनमें से 3 डाल देगा, एक जो दूसरा कोई डाल देगा, तो उसमें पूछेगा कौन सा गलत है, तो आप अपने अकॉर्डिंग वहाँ देख लीजिएगा एग्जाम में। इसके अलावा ये जो एनेलिडा होते हैं, एनेलिडा के जो एनिमल्स होते हैं ये होते हैं हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट मतलब होता है जहाँ आपको पर्टिकुलर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन एक ही सेम एनिमल मिलते हैं, तो उसे हम बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट। इनमें जो होता है सेक्स से सेपरेट होता है, क्योंकि मेल और फीमेल आर्गन जो आपको सेपरेट पाए जाते हैं। और यदि क्लीवेज की बात करें, पर्टिकुलर एनेलिडा फाइलम में जो पर्टिकुलर क्लीवेज पाया जाता है, तो यहाँ आपको जो है स्पाइरल क्लीवेज पाएगा, और वो जो है डिटर्मिनेट टाइप होता है। यह स्पाइरल और डिटर्मिनेट टाइप क्या होता है, हम जो डेवलपमेंटल बायोलॉजी क्लास लेंगे तो वहाँ हम बताएंगे, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और वहाँ सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम हर क्लास में बताते हैं कि जो लार्वा फार्म होता है, जो एनेलिडा का लार्वा फार्म होता है उसे हम बोलते हैं ट्रोकोफोर लार्वा। आप सारे लार्वा को एक जगह लिख के रखिएगा, मैच करवाइए, इसमें से निश्चित 1 क्वेश्चन जो आपको CSIR में ऑलवेज पूछा जाता है। तो जो एनेलिडा का जो लार्वा है उसे क्या कहते हैं, ट्रोकोफोर लार्वा। इसके अलावा जो एनेलिडा होते हैं, एनेलिडा में आपको रीजनरेशन कॉमन मिलता है, मतलब यहाँ जो रीजनरेशन की पावर होती है आपको ये सारे एनिमल में देखने को मिलेगी, सारे एनेलिडा में, तो एक कॉमन प्रोसेस है। और इसके आधार पर जो है एनेलिडा फाइलम किसके आधार पर हम 4 मेजर क्लासेस में डिवाइड करते हैं, और उनके अंतर्गत जो पहला मेजर क्लास है उसको है पालीकीटा या पालीचाइटा जिसे हम बोलते हैं। तो पालीकाइटा, तो इसके जो कुछ मुख्य जो एनिमल्स हैं जो एनेलिडा, इनमें आपको एफ्रोडाइट है, चिटोप्टेरस है, इसके बाद सेरपुला है। तो यहाँ जो है इस एनिमल का नाम आप ध्यान में रखिएगा, कभी मैचिंग पूछता है कि नहीं फाइलम वाइज दे देगा, आपको मैच करवाने के लिए बोल देगा कि इसमें कौन सा एनेलिडा, कौन मोलस्का है, कौन सा प्लेटीहेल्मिन्थीज है, इस टाइप जो क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि इसमें जो सेकंड क्लास है उसमें आपको जो ओलिगोकाइटा, तो ओलिगोकाइटा क्या होता है, इसके जो मुख्य एग्जाम्पल है, मेन एग्जाम्पल है वो ट्यूबीफेक्स है, फेरेटिमा पोस्थुमा जिसे केंचुआ बोलते हैं हिंदी में, आप लोग देखे होंगे, और एक होता है मेगा स्कोलेक्स, यह जो ओलिगोचाइटा है। इसके अलावा जो इसमें थर्ड क्लास है जिसे हिरुडिनिया बोलते हैं,
हीरोडिनिया आप लोग जानते हैं, जोंक जिसे हिंदी में जोक कहते हैं, उसी का नाम है हीरोडिनेरिया, उसी को कहते हैं। इसके अलावा और जो इनके इस क्लास के जो एग्जाम्पल है एकैंथोपडेला और ब्रैक्लियन, ये जो कुछ इनके जो हीरोडिनिया के श्रेणी के जो मेन एग्जाम्पल हैं। यदि जो फोर्थ क्लास की हम बात करें तो आपको जो फोर्थ क्लास में क्या है, इसमें एरेक्निलिडा है। तो इसमें जो कुछ मेन एग्जाम्पल हैं वो जैसे पालीगोर्डियस है, डिनोफिलस है और प्रोटोड्रिलस है। ये कुछ मेन एग्जाम्पल हैं जो आपको इसके मिलेंगे आपको एनिलिडा फाइलम के। तो दिस इज़ द ऑल अबाउट द एनिलिडा फाइलम। यह जो पूरा एनिलिडा फाइलम बारे में है, इसमें आप सारा ध्यान से पढ़िए। हम जितने कैरेक्टरिस्टिक बताएं आप सारे को माइंड में रखिए, इससे बाहर से आपको जो CSIR के एग्ज़ाम में नहीं आएगा। और हाँ, आप में से जितने सब्सक्राइब नहीं किए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, हम एक एक वीडियो करके डालेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।